क्या बीजेपी बना रही है गैर बीजेपी नेताओं को निशाना? अब दिल्ली के मनीष सिसोदिया के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की है बारी। क्या बीजेपी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को खनन मुद्दा पट्टे के मामले में फंसाया है? हेमंत सोरेन की विधायक पद की सदस्यता हुई है रद्द। क्या अब गिर जाएगी हेमंत सोरेन की सरकार? नीतीश कुमार का भी हाल हेमंत सोरेन की तरह ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? क्या है इन सवालों के जवाब? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं बहुजन खबर। कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी। देश की जनता बीजेपी को नकारने क्या लगी तो बौखलाई हुई बीजेपी सरकार एक एक गैर बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बना रही है। आज एक बच्चा भी बीजेपी की चाल समझ चुका है। आज देश की सभी सरकारी संस्थाएं, सभी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, आईबी, एनटीए हो या चुनाव आयोग हो, सभी बीजेपी के इशारे पर गैर बीजेपी नेताओं को फंसा रहे हैं। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री की तारीफ अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या की तो ठीक उसके दूसरे दिन ही चौकीदार ने मनीष सिसोदिया व उनके कई मंत्रियों के घर अपनी रखेल सीबीआई को भेज दिया। ठीक उसी प्रकार जब बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को लात मारकर अपने गठबंधन से अलग क्या किया तो इससे तो बीजेपी नेताओं का पारा 150 डिग्री के पार चला गया। गुस्साई भाजपा ने तेजस्वी यादव को व नीतीश कुमार के कई मंत्री व विधायकों पर लगाम लगाने के लिए ईडी और सीबीआई के द्वारा छापे मरवा दिए। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा क्या की। झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की खूब वाहवाही करने लगी। अब तो भाजपा की रातों की नींद हराम हो गई। अब खिस्यानी बिल्ली जैसी भाजपा हेमंत सोरेन पर पंजा मारने लग गई। हेमंत सोरेन को यह कहकर फंसाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया। उन पर आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर अवैध खनन पट्टा लिया है। अब बीजेपी भी क्या करे? एक तो बिहार से जहां नीतीश ने बीजेपी को लात मारकर बाहर निकाला, वही दिल्ली के उप सीएम मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की तारीफ पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। वहीं इसके ठीक विपरीत बीजेपी के नेता आए दिन देश में गुंडागर्दी, आतंकवाद, तानाशाही के चलते जनता में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। इससे हमारे चाय वाले जनाब और मुश्किल में पड़ रहे हैं। इधर झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने सोने पर सुहागा कर दिया। हेमंत सोरेन ने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर डाली। अब तो 56 इंच की छाती पर मानो सांप ही लौट गया। फिर क्या, जनाब ने तत्काल एक्शन लेते हुए अपनी रखेल ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी एजेंसियों को दे डाला आदेश और करवा दी हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द। क्योंकि मनीष सिसोदिया तो राजपूत वंश से है तो उनका तो बीजेपी बाल भी बांका नहीं कर सकती। बीजेपी जाति देखकर उनको बख्श सकती है। अब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन को तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वह न तो राजपूत है और न ही संस्कारी ब्राह्मण है। जबकि हेमंत सोरेन तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। भारत में बीजेपी के अमृत काल में एक 8 साल के बालक को सिर्फ इसलिए हेडमास्टर पीट पीट कर मार देता है क्योंकि उस मासूम बच्चे ने हेडमास्टर के मटके को छू लिया। फिर हेमंत सोरेन जैसा आदिवासी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर कैसे बैठ सकता है? यह तो संघियों की आंखों में बहुत खटक गया और लगा डाली चौकीदार को फटकार। इसी का फायदा मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो उनको राष्ट्रपति बनाया, जिससे बीजेपी की आदिवासी वोट पर पकड़ मजबूत हो जाए। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना साबरकरवादी हिंदुत्व की जीत है। यह तो हुई बीजेपी की चालबाजी की कहानी। इस बीच बहुजन नेता क्या गलती करते हैं, चलिए इस पर भी विचार विमर्श करते हैं।
वैसे उत्तर भारत में SC, ST, OBC के नेता बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, फिर उन्हें सवर्ण सलाहकार घेर लेते हैं, कई बार करप्ट भी बनाते हैं। इससे उन्हें मजा आने लगता है, फिर वे लोग अपने वोटरों से किए गए वादे भूल जाते हैं। कल हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। हेमंत सोरेन चाहते तो कई अच्छे काम कर सकते थे, लेकिन हर नेता पद पर रहने के दौरान सोचता है कि वह अमृत पी कर आया है। उनको तुरंत ही कैबिनेट की जातिगत जनगणना और 27% OBC आरक्षण का फैसला पास करा लेना चाहिए था। 50,000 पुलिसकर्मी व शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन भी निकाल देना चाहिए था। यही फैसला उनको बचा सकता था। बीजेपी का मंदिर जैसा भावनात्मक मुद्दे की काट सिर्फ नौकरी और सड़क से नहीं हो सकती, बल्कि OBC का 27% आरक्षण जैसा भावनात्मक मुद्दा ही इसका विकल्प हो सकता था। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह काम करने में देरी कर दी, जिसका खामियाजा हेमंत सोरेन भुगत रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार के CM नीतीश व उप CM तेजस्वी यादव जी वही गलती करने जा रहे हैं। बिहार में उनकी सरकार को बने हुए 15 दिन से ऊपर हो चले हैं। अभी तक जनाब ने कोई बड़ा फैसला अपने वोटर के हित में नहीं किया है। सारा समय फूलमाला पहनने में और मिठाई खाने में निकाल रहे हैं। ऊपर से एक बेरोजगार छात्र की बड़ी बेरहमी से पिटाई हो जाती है। बिहार सरकार को जल्द ही अपने वोटर्स के दिल में जगह बना लेना चाहिए और उनको लोक कल्याण, नौकरी, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कुछ भारी घोषणा कर देना चाहिए। यह सुस्ती हेमंत सोरेन की तरह उनको भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि वक्त बार बार मौका नहीं देता, जबकि सामने अमित शाह और नरेंद्र जैसे नेता बैठे हुए हैं। अगर बहुजन नेता ऐसे ही अपने फैसलों में देरी करते रहे तो बीजेपी उनको चबा जाएगी। बीजेपी से बचने के लिए कानून रास्ता नहीं है, बल्कि राजनीति ही रास्ता हो सकता है। इसी बीच दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि नीतीश व तेजस्वी यादव को मेरी सलाह है कि बिहार में 50% OBC आरक्षण, हर सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम, 1 लाख सिपाही और टीचर्स की भर्ती, उद्योग लगाने वालों को सस्ती जमीन जैसी घोषणा करने में कतई ही देरी नहीं करना चाहिए, वरना हेमंत सोरेन की तरह पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब यह देखना बाकी है कि क्या गिर जाएगी हेमंत सोरेन की सरकार या बनाया जाएगा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का CM। आखिर क्या मोड़ लेगी झारखंड की राजनीति? यदि इस मामले में आगे कोई अपडेट मिलती है तो उसकी खबर आपको हम जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको सच्चाई के साथ जानकारी देते रहे तो हमारा साथ दें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।